किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे गिल्सू ने योंगहो को नीचे गिरा दिया होता है और उसके पैंट को फाड़ने लगता है। तो ये देख के योंगहो घबरा के सोचता है कि नहीं रुक जाओ। तभी गिल्सू कहता है कि तुम मेरे ट्रैप में फंस गए हो लड़के, और वो उसके पैंट को फाड़ देता है। तो देखते हैं कि योंगहो के पैर के साथ एक आयरन का कुछ बना हुआ होता है। ये देख के सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि क्या एक आयरन आर्मर। तो देखते हैं कि योंगहो के पैर में एक लोहे का कुछ बंधा हुआ होता है, इसलिए उसका किक इतना ज्यादा पावरफुल होता है। तो गिल्सू कहता है कि इसमें कोई भी हैरानी नहीं है कि मैं इतना जल्दी अपना स्ट्रेंथ खो देता था। उसकी इस चीटिंग को देखकर सभी लड़के चिल्लाने लगता है और कहता है कि लानत हो डर्टी पांख योंगहो, तुम बस मर क्यों नहीं जाते, तुम चीटर, यहाँ से निकलो। तुम क्या इसके दिमाग के साथ कुछ मसला है क्या? अभी यहाँ से निकलो। एक आर्मर को यूज कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो जैसे कि तुम टॉप डॉग हो। तुम कमीने, निकलो यहाँ से। और वो सब लोग काफी ज्यादा गाली देने लगता है। तो ये देख के रेफरी भी कहता है कि अब तो ये पता चल रहा है कि उसका किक कितना ज्यादा अजीब क्यों था। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये मैच स्टॉप कर देना चाहिए? तो हमारा जंगचुन मुस्कुरा के कहता है कि बस रुको और देखते जाओ। ऐसा लगता है जैसे ये खत्म होने वाला है। इधर गिल्सू योंगहो को मुक्के से मुक्का बजाया जा रहा होता है और बेचारा योंगहो मार खाते हुए सोचता है कि क्या तुम पागल हो? इसके अंदर अभी भी इतना ताकत क्यों बचा है? और इतना सारा मार खा के इसका मुंह तो आलू जैसा बन गया है। और इधर गिल्सू गुस्से में उसे मारे ही जा रहा होता है और सोचता है कि हाँ, अभी जो एक्सप्रेशन है इसमें डर का एक्सप्रेशन पीक पर है। इसमें रेजिस्ट करने का कोई एबिलिटी नहीं है। बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे तब महसूस होता था जब वो मुझे बुली करते थे। हालांकि अब वो पुराना मैं मर चुका हूँ। और गिल्सू एक चीख के साथ उसके ऊपर फाइनल ब्लो देता है। फिर रेफरी आके मैच को रोक देता है और हमारे गिल्सू को विनर घोषित कर देता है। सब लोग बस गिल्सू की ही नारे लगाने लगता है और गिल्सू इधर सोचता है कि फाइनली मैंने ये कर दिखाया। मैंने अपने मुट्ठी से पार्क योंगहो को हरा दिया। मार खा के योंगहो वहीं पर चित होके पड़ा रहता है और सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं हार गया। और वो कांग इन्हीं की तरफ देखता है तो देखते हैं कि उसके तीनों दोस्त वहां से जाने लगता है। तो वो उन्हें जाते हुए देखकर अपने मन में कहता है कि रुको रुको, एक मिनट रुको, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और कांग इन्हें जाते हुए उसकी तरफ देख के कहता है कि ये यूजलेस चीज। और बेचारा योंगहो अपने मन में ही कहता रह जाता है कि प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो। और इधर सारे लड़के गुस्से में उसकी तरफ जो हो रहा है वो फेंक रहा है, कोई पत्थर तो कोई कैन, और चिल्ला के कहता है कि उस कुत्ते ने चीटिंग किया लेकिन फिर भी इतने गंदे तरीके से हार गया है। निकलो यहाँ से, देखो तो इसके पैथेटिक साइड को, कल मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। और वो लोग उसके ऊपर पत्थर कैन से बारिश कर रहा होता है और योंगहो खुद को बचाते हुए सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके सामने हमारा गिल्सू आ जाता है और अपने हाथ को उसके सामने बढ़ाता है और कहता है कि अपने आप को एकजुट रखो, तुमने चीटिंग किया लेकिन फिर भी तुम हार गए। मैं तुम्हारे साथ एक फेयर फाइट चाहता था लेकिन रूल्स तो रूल्स है, अगली बार चलो इसे फेयरली सेटल करें। और रेफरी गिल्सू को देखकर हंसते हुए कहता है कि मैंने जितना सोचा था ये न्यू स्टूडेंट तो उससे भी कई ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्या वो उससे हाथ मिला रहा है? तो जंगचुन कहता है कि अब वो एक 6 गेट हाई स्कूल का स्टूडेंट की तरह है। और अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे कल्पना से भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तभी एक लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या 6 गेट स्कूल पहले से ही इतना नीचे गिर गया है? क्या लोग सच में इस तरह का बेवकूफी भरा मैच देखने के लिए आते हैं? उस लड़के को देखकर सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़का योंगहो के बाल पकड़ के कहता है कि क्या तुम एक छोटे बच्चे को भी नहीं हरा सकते, लेकिन फिर भी तुम 6 गेट में टॉप डॉग होने का दिखावा करते हो? ग्रेजुएशन के बाद मैं सीनियर्स का सामना कैसे करूंगा? तो ये लड़का होता है सॉन्सियोक, 3rd ईयर का स्टूडेंट होता है और हमारा जंगचुन का दुश्मन। तो योंगहो को इस हाल में देखकर गिल्सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पीछे से जंगचुन कहता है कि सॉन्सियोक तुम क्या चाहते हो? तो हमारा गिल्सू भी पीछे की तरफ देखता है। तो उसे देखकर सॉन्सियोक कहता है कि बहुत टाइम हो गया है जंगचुन गद्दार, ये डर्टी अरीना मैं इसे अब और नहीं सहन सकता। लानत है, ये कैसा अरीना है? इस मोमेंट से शुरुआत करके मैं 6 गेट का रूलर बन जाऊंगा। तो उसकी बातों को सुनकर जंगचुन मुस्कुरा के कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम किसी कोने में मर गए होंगे, लेकिन तुम इसके बजाय यहाँ पर दिखावा कर रहे हो, इंटरेस्टिंग। और वो अपने लायन वाला ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि फाइन, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि रियल अरीना कैसा होता है। वो दोनों आमने सामने खड़ा हो जाता है।
एक तरफ होता है हमारा जंगचुन और दूसरी तरफ होता है सॉन्सियोक। तो उन दोनों को देखकर सभी बच्चे बातें करने लगता है। एक लड़का कहता है कि वाओ, ग्रेजुएशन से पहले ये देखने की उम्मीद नहीं था, एक एपिक है। तो दूसरा वाला कहता है कि आज का लाइनअप क्रेजी है ना। और हमारा गिल्सू तो सॉन्सियोक को नहीं जानता, इसलिए वो जिन से पूछता है कि जिन, वो सॉन्सियोक कौन है जो हमारे जंगचुन के साथ फाइट कर रहा है। तो जिन कहते हैं कि ओह गिल्सू, तुम तो ये नहीं जानते होंगे, इस अरीना को सेटअप करने से पहले ये वही था जिन्होंने ये 6 गेट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल के लिए जंगचुन के साथ कॉम्पीट किया था। तो ये सुन के गिल्सू हैरानी से कहता है कि क्या जंगचुन के साथ कॉम्पीट। यहाँ सॉन्सियोक अपने पैर को जमीन पे जोर से मारता है और स्ट्रेच करते हुए कहता है कि हे, बहुत समय हो गया है तुमसे रीमैच किए हुए। हमारा जंगचुन भी कहता है कि पास्ट की यादों को ताज़ा करके तुम ऑलरेडी डर गए हो। तो ये सुन के सॉन्सियोक कहता है कि तुम ढीठ लड़के। और वो बड़ी तेजी से जंगचुन की तरफ आते हुए कहता है कि सिर्फ इस कचरे को सेटअप करने के लिए तुमने इस पोजीशन को अचीव करने के लिए इतना सारा परेशानी उठाना पड़ा। और उसकी फोर्स की वजह से आसपास के सारे लड़के छिटकते हुए वहां से दूर भागता है और सब लोग हैरानी से कहता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है, अरीना तो एक्सप्लोड होने वाला है। लेकिन देखते हैं कि हमारा जंगचुन खुद को साइड हटा के उसकी अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम इसे टारगेट कर रहे थे। सॉन्सियोक एक स्माइल के साथ उसके तरफ देखता है और बड़ी तेजी से अपने मुक्के से उसके ऊपर अटैक करता है। तो जंगचुन उसके अटैक को डॉज कर लेता है, फिर वो अपनी किक से उसके ऊपर अटैक करता है और फिर इसी तरह से वो उसके ऊपर अटैक करता ही जाता है। लेकिन हमारा जंगचुन बड़ी आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और सॉन्सियोक को देखकर गिल्सू हैरानी से कहता है कि सॉन्सियोक, उसका बॉडी इतना फुर्ती से कैसे मूवमेंट कर सकता है। तो जिन कहता है कि सीनियर जंगचुन उस किक को डॉज करने में अच्छा है। तो गिल्सू पूछता है कि लेकिन क्या होगा अगर जंगचुन हार गया, तब क्या होगा। तो जिन कहता है कि अरीना को तोड़ दिया जाएगा और 6 गेट वापस वैसा ही हो जाएगा जैसे कि वो पहले था। ये सॉन्सियोक कांगहान का पुनर्जन्म है। तो कांगहान का नाम सुन के गिल्सू कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि कांगहान कान इन्हे का बड़ा भाई है और हमारा गिल्सू तो उसे नहीं जानता, इसलिए वो समझ नहीं पाता। और इधर फाइट में देखते हैं कि सॉन्सियोक भी अपना पावर को रिलीज करता है। उसका ऑरा एक बेयर का होता है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि जंगल में चाहे कितना भी ताकतवर जानवर क्यों ना हो, शेर के सामने सब लोग फीका है। और सॉन्सियोक कहता है कि एक कायर जो सिर्फ भागना जानता है, पास्ट की विक्ट्री पाकर, लेकिन वर्तमान में मैं अब पूरी तरह से अलग हूँ। और वो बड़ी तेजी से जंगचुन की तरफ भागता है और जंगचुन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जंगचुन अपने सर को नीचे करके उसकी इस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिर भी उसकी चिक पर एक थोड़ा सा कट लग जाता है जिससे खून निकलने लगता है। ये देख के सॉन्सियोक खुश होकर कहता है कि फाइनली मैंने एक हिट कर दिया। और वो फिर से जंगचुन की तरफ अटैक करने लगता है। तो जंगचुन पीछे हट के उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और सॉन्सियोक हंसते हुए कहता है कि टॉप डॉग की तरह एक्टिंग करना, क्या यही सब तुम्हारे पास है? अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही तुम्हारा टेक केयर कर लेता। वो एक जबरदस्त पंच मार के जंगचुन को पीछे हटा देता है। तो ये देख के गिल्सू सोचता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, जंगचुन इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। और जिन भी हैरानी से कहता है कि क्या सॉन्सियोक स्ट्रांग हो गया है, लेकिन जंगचुन के पास बेटर स्किल है। लेकिन करंट सिचुएशन के बेस पर सॉन्सियोक पूरी तरह से डोमिनेटिंग है। क्या वो सीक्रेटली ट्रेनिंग लिया था? और देखते हैं कि हमारा जंगचुन मार खा के नीचे गिरा पड़ा होता है और सॉन्सियोक हंसते हुए उसके पास आता है। और उसे देखकर हमारा गिल्सू अपने मन में कहता है कि उसका बॉडी पूरी तरह से डिफरेंट है, ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इधर सॉन्सियोक अपने पैर को उठाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे बुरी तरह से हार गए हो, मरो गद्दार। इधर जंगचुन गुस्से में उसके तरफ देखता है। तभी सॉन्सियोक अपने पैर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इससे सभी लड़के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है शायद हमारा जंगचुन हार गया है। लेकिन तभी जंगचुन सॉन्सियोक के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम पहले से कैसे अलग हो। और उसके एक पंच में ही सॉन्सियोक बहुत दूर जाके गिरता है, सीधे रिंग के रस्सी में जाके लगता है। हमारा जंगचुन बड़ी तेजी से उसके सामने आ पहुंचता है और कहता है कि ये बस समय का बर्बादी है, चलो इसे जल्दी से खत्म करे। फिर क्या, वो मुक्कों की बारिश कर देता है उसके ऊपर। तो बेचारा सॉन्सियोक अपने मन में सोचता है कि ये किस तरह का मॉन्स्टरस स्ट्रेंथ है। ऐसा हो सकता है कि वो इस पूरे टाइम, तभी हमारा जंगचुन एक जोरदार मुक्का मारता है उसके पेट पे। तो यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि हमारा जंगचुन
योंगहो को किस तरह से पनिशमेंट देता है रूल तोड़ने की वजह से। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।